नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपने इस विश्व में अप्सरा की साधना बड़ी गहरी साधना है। होने को तो ये अप्सरा की साधना बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती है और ना होने को ये पसीने निकाल देती है। जिस साधक के अप्सरा के कोई लेन देन रहते हैं, लेन देन का मतलब क्या होता है कि जिसके जन्म कुंडली के आधार पर ऐसे ग्रह गोचर बनते हैं कि वो इतर योनि की साधनाओं में अप्सरा की साधना कर सकता है, उसको फटाफट सिद्ध हो जाती है। और त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन भगवान के बाद देवताओं की योनियां आती है और देवताओं की योनियों में जो मनुष्य की मदद कर सकता है, मनुष्य की सहायता कर सकता है, उस योनि में अप्सरा की योनि बहुत उत्तम मानी जाती है। अप्सरा जिसके जीवन में सिद्ध हो जाती है उसे जीवन में पलट के नहीं देखना पड़ता। अगर आदमी ही वैसा ही हो तो अप्सरा भी जल्दी सिद्ध हो जाती है। आदमी अच्छे आचरण का हो, लोगों की भलाई करने वाला हो, बुराई नहीं करता हो किसी की, उससे अप्सरा जल्दी सिद्ध हो जाती है। और ये जो शक्तियां होती है ना, ये भी जानती है कि किसे सिद्ध होना है, किसे नहीं होना है, कौन आदमी किस आचरण का है, उसको सिद्ध होना है, उसको नहीं होना है। आप चाहे क्रोध भैरव करो, चाहे कोई भी भैरव करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक शक्ति नहीं आनी होगी तब तक नहीं आएगी। और आपके आचरण विचार आचार शुद्ध हो गए तो शक्ति खुद आपसे मिलने के लिए तैयार रहती है। आज दोस्तों एक ऐसी अप्सरा की साधना देता हूं जो सिर्फ एक ही रात में सिद्ध होती है। ऐसे तो साधना पसीना निकाल देती है, लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन यदि इस साधना को किया जाए तो सिर्फ एक रात में, और एक रात ही नहीं, मात्र 3-4 घंटे में ये अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। और अप्सरा प्रत्यक्ष होने से आपको रूप, सौंदर्य, वशीकरण की शक्ति, धन की प्राप्ति, सब काम आपके होते चले जाते हैं। और आपको ये जो अप्सरा है ये अर्पणा अप्सरा के नाम से जानी जाती है और ये रति सुख देने में माहिर है। ये अप्सरा जिस साधक को सिद्ध होती है उसके साथ भोग संभोग खूब करती है और साधक को ऐसे रसायन देती है जिससे वो अप्सराओं को, देवी देवताओं को भी संतुष्ट कर सकता है। तो ऐसे रसायन उसको पिलाती है, ऐसे खाने पीने की उत्तम उत्तम चीजें ला करके स्वर्ग से देती है। उस रसायन को पी करके साधक किसी भी रमणी को, संसार के किसी भी रमणी को अत्यंत संतुष्ट कर सकता है। वो एक बार उसके साथ संभोग कर ले तो जीवन में उस संभोग को नहीं भूल सकती। ऐसी चीजें, ऐसी शक्तियां उसको ला करके देती है और फिर उसके साथ संभोग करती है। और संभोग के दौरान जो भी आप मांगोगे वो तुरंत आपको प्रदान करेगी, लेकिन आपकी चीज आपकी लिमिट में होनी चाहिए। तो आज अपन इस पर चर्चा करते हैं कि यह साधना जो है वो साधना चंद्र ग्रहण के दिन अगर करनी हो तो 3 घंटे में कैसे हो जाती है। 3 घंटे में, वैसे तो ये साधना किसी भी पुष्य नक्षत्र में होती है। कोई भी पुष्य नक्षत्र हो, उस पुष्य नक्षत्र से शुरू करनी पड़ती है और थोड़ा टाइम लग जाता है इस साधना में, और हो ना हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन चंद्र ग्रहण में 90% संभावना रहती है कि आपकी साधना सफल होगी। यदि आप साधना के क्षेत्र में थोड़े से रचे बसे हों तो आपकी साधना तबियत से सफल होगी। तो आप करेंगे क्या, आपके पास एक कमरा चाहिए जो एकदम शानदार, सुंदर, सुसज्जित, शांत स्थान पर हो, इसमें कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। ऐसा कमरा आप ले लीजिए। उस कमरे को पहले से सुगंधित कर लीजिए, धूप, दीप, इत्र वगैरह कुछ भी लगा करके उस कमरे को एकदम सुगंधित, साफ, चकाचक कर लीजिए। उस कमरे में उत्तर दिशा की तरफ आपको एक बाजोट लगाना है। बाजोट के ऊपर सफेद कपड़ा बिछाना है। सफेद कपड़ा बिछा करके एक अत्यंत सुंदर रमणी का, जिसे अप्सरा कहेंगे आप, उस अप्सरा का चित्र आपको लगा देना है। अप्सरा का चित्र लगा करके और चमेली के तेल या फिर गाय के शुद्ध घी का आपको मिट्टी का दीपक करना है। दीपक की लो आपकी तरफ रहेगी, दीपक की पीठ अप्सरा की तरफ रहेगी। दीपक के अंदर गुलाब के इत्र की 3-4 बूंदे डाल देना। अब आप क्या करेंगे, केसर जो होती है, केसर को थोड़ा सा घोल करके और अप्सरा पर छींटे डालेंगे केसर के। और अप्सरा पर छींटे डालने के बाद में फिर एक लंबा सा डायलॉग जिसे हम ध्यान कहते हैं वो आप याद रखें। और वो डायलॉग जैसे मैं बोलता जाऊं इसमें वही डायलॉग आपको बोलना है। ये डायलॉग जरूरी है क्योंकि इसी से अप्सरा प्रसन्न होती है, खुश होती है। उसको लगता है कि हाँ, मेरी बड़ी प्रशंसा, बड़ी तारीफ कर रहा है,
तो वो डायलॉग क्या है? वो डायलॉग ये है जिसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान मुद्रा में अप्सरा के एक एक अंगों को छूते हुए आप ऐसा डायलॉग बोलेंगे। आप बोलेंगे कि नारियल के समान आपका सिर है, नारियल के समान सुंदर आपका सिर है, वासु की नाक के समान आपके बाल हैं, केस हैं, सागर जैसी आपकी आंखें हैं। हे अप्सरा देवी, मछली के समान, दो मछलियों के समान आपकी भौहें हैं। हे अप्सरा देवी, आपके गाल बड़े ही सुकोमल हैं और गुलाब के पुष्पों से बना हुआ आपका चेहरा है। आपकी ठोड़ी बड़ी ही गहरी है, कमल के पंखुड़ियों के समान आपके होठ हैं। हे देवी, आप तो अत्यंत सुंदर हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान आपके होठ हैं। दाड़म के जो बीज होते हैं, दाड़म के बीजों के समान आपके दांत है, एक पंक्ति में सजे हुए इतने सुंदर लग रहे हैं। और किसी हंसनी के समान आपकी गर्दन है, फूलों की डालियों के समान आपकी कोमल भुजाएं हैं और चंद्र और सूर्य के समान आपके कंधे हैं। सागर में जिस तरह से उफान आता है उस तरह से आपके जो स्तन हैं इतने ऊंचे और इतने उफान लिए हुए अत्यंत सुंदर स्तन हैं। वासु की झील की तरह आपकी नाभि है, पीपल के पेड़ के पत्ते के समान आपका पतला सा पेट है, हाथी के सूंड की तरह आपकी जांघें हैं, आपके पैर अत्यंत सुंदर हैं और आपकी चाल हिरणी के समान है, आकाश के समान आपके नितंब हैं। दुनिया को सम्मोहित कर लेने वाली नारंगी की दो फांकों से बनी हुई अत्यंत सुंदर आपकी योनि है, जो किसी भी देवी देवता को भी सम्मोहित कर लेती है। हे देवी, आप अत्यंत कामप्रिय अप्सरा हैं, आप अत्यंत कामप्रिय अप्सरा हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप गुलाब का एक फूल या दो फूल आप अप्सरा के सामने रख देंगे और इत्र से भर करके, जो गुलाब का इत्र मैंने बताया ना, गुलाब के इत्र से भर करके रुई का फाहा, वो भी आप अप्सरा के सामने वहां रख देंगे। ये दोनों चीजें रख देंगे। अब आप मुलेठी या फिर इलायची, दोनों में से कोई भी चीज लीजिए, उसे चबा लीजिए, चबा करके और हाथ में गंगाजल और गुलाब जल लेकर के, और अब आपको विनियोग करना है। विनियोग क्या? विनियोग करने के बाद में जल आपको भूमि पर डाल देना है और आंखों से 3 अंगुलियां भर करके आंखों से जल को लगा लेना है। लगा लेने के बाद में अब आपकी साधना शुरू होती है। दोस्तों, विनियोग क्या है? अब ध्यान से सुनिए। ओम अश्य श्री अपर्णा अप्सरा मंत्र से कामदेव ऋषि पंक्ति छंद काम क्रीडेश्वरी देवता सम सौंदर्य बीजम कम काम शक्ति अकीलकम अम कीलकम श्री अप्सरा श्री अर्पणा अप्सरा सिद्धर्थम रति सुख प्रदाय प्रिया रूपेण सिद्धनार्थ मंत्र जपे विनियोग। ऐसा बोल करके अब आप माला जपेंगे। माला शंख की होनी चाहिए, शंख की माला से आप जाप करेंगे। और माला तो शंख की होनी चाहिए, सफेद आपके आसन होने चाहिए, सफेद आपके वस्त्र होने चाहिए, सफेद आसन, सफेद वस्त्र। आपका स्नान भी बड़ा ढंग से होना चाहिए, पानी में गुलाब जल या इत्र डाल करके गुलाब का, उससे आपको स्नान करना चाहिए पूर्ण ताजगी से। और उसके एक दिन पहले, अप्सरा जिस दिन साधना करो उसके एक दिन पहले से, रात्रि काल से एक दिन पहले की रात्रि से ही आप मौन व्रत धारण करेंगे। आप अप्सरा के मंत्र, अप्सरा के क्रियाकलाप कलाप के अलावा कोई भी शब्द किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखें। मौन व्रत धारण करके फिर आप शंख की माला से अप्सरा के मंत्र का जाप पढ़ते रहेंगे। आप चाहो तो एक दिन पहले भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान माता पार्वती, इनकी पूजा कर सकते हो, इंद्र देवता की पूजा कर सकते हो। इनको अच्छी तरह से मना करके कि मैं आपकी अर्पणा अप्सरा की साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें, इस प्रकार से आप करके दूसरे दिन साधना शुरू कर सकते हो। आप जैसे जैसे साधना करोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो पूर्ण नग्नावस्था में अत्यंत सुंदर आभूषण पहने, और उसके देह की सुंदरता इतनी मस्त है कि वो जब आपके करीब आते तो पूरा कमरा आपका खुशबू से भर जाता है, इतना मस्त मदमोहक खुशबू। उस समय आपको फूलों की एक माला, गुलाब के फूलों की एक माला अपने साथ रखनी चाहिए। जिस समय आपके जाप पूर्ण हो जाए और वो कहे कि मुझे क्यों बुलाया है, तब आप कहो कि आपका वर्ण करने के लिए बुलाया है। हे देवी, आप मेरे साथ रहकर मुझ पर कृपा करें।
तो ये माला धारण करें, तो उनको वो माला पहना दें। और आपके पास कोई भी मिठाई वगैरह अच्छी हो, गाय के दूध की बनी हुई मिठाई वगैरह, शरबत वगैरह, वो उस देवी को भोग में अर्पित कर दें। अर्पण करने के बाद में देवी भी अपनी एक दिव्य माला आपको देगी, वो दिव्य माला आपके गले में डाल देगी। आपसे एक मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाएगा, आप देवी आपकी प्रेमिका हो जाएगी और जीवन में आपके साथ रहेगी। आपको धन धान्य से मालामाल कर देगी, आपको रूप, सौंदर्य, वशीकरण आदि की अद्भुत शक्तियां देगी और दिव्य रसायनों के बारे में ज्ञान देगी। यदि इस साधना को आपने कर लिया तो आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ज्ञान, बुद्धि, विद्या सब कुछ प्रदान करने वाली एक शनि है, यह सब कुछ प्रदान करने वाली अप्सरा है। ये एक अत्यंत सुंदर अप्सरा है जिसकी साधना करने के बाद में साधक को फिर कुछ नहीं चाहिए होता है। यह साधना आप रात, ग्रहण की रात, जिस समय ग्रहण हो रहा हो उससे 1 घंटा पहले शुरू कर दें। जैसे 12 बजे ग्रहण हो रहा हो या 1 बजे ग्रहण हो रहा हो तो 12 बजे के आसपास से साधना शुरू कर दें और जब तक ग्रहण पूर्ण नहीं हो तब तक साधना आप करते रहें। आपको साधना 100% सिद्ध होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि सिद्ध नहीं होती, यदि अप्सरा आपके सामने किसी वजह से नहीं आती या आती आपको दिखाई नहीं देती, ऐसे बहुत से कारण होते हैं, अप्सरा आपके सामने आ भी सकती है, दिखाई नहीं देती, तो भी चिंता करने की बात नहीं। आप पर अप्सरा की कृपा 100% होगी और उस साल में आप पाओगे कि आपका काम, धंधा, बिजनेस सब बहुत बढ़िया चलने लगे और लोग आपके प्रति बरबस सम्मोहित होने लगे। दोस्तों, इस साधना में आप जिस मंत्र का उपयोग करोगे वो मंत्र मैं आपको बताता हूं। ओम लम ठम राम श श। ओम लम ठम राम श श मंत्र की दीक्षा लेकर के गुरु से आज्ञा लेकर के फिर साधना करिए। 100% आपकी साधना भगवान की कृपा से सफल होगी और आपकी जिंदगी में जो ऊंचाइयां आपको छूनी है वो आप इस साधना के द्वारा तबियत से छू सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।